सभी दर्शकों को जय बाबा चामलियाल जी की। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जो कि सांबा जिला के रामगढ़ सब सेक्टर के गांव दग में बाबा चामलियाल जी का जो देवस्थान मौजूद है। यहीं पर आज वार्षिक मेला जो है ये आयोजित किया गया है। एक भव्य मेला आयोजित हुआ है और आपको बता दें कि ये मेला 2 साल के लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया गया है, क्योंकि 2 साल पहले कोरोना काफी पीक पर था और कोरोना की वजह से मेला यहां पर नहीं आयोजित हो पाया। लेकिन हालात सामान्य होने के बाद इस बार मेला भव्य तरीके से यहां पर आयोजित हुआ है। और आपको बता दें, ये देवस्थान बाबा चामलियाल जी का जो देवस्थान है ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 0 लाइन पर स्थित है और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बराबर मान्यता है इस देवस्थान की। तो यहाँ के इतिहास के बारे में आज आपको बताएंगे, यहाँ की शक्कर और शरबत की क्या मान्यता है वो भी आपको बताएंगे। ये एक आस्था का केंद्र है, ये एक शक्ति पीठ है। यहाँ पर श्रद्धालु भारी तादाद में माथा टेकने आते हैं और उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आज भी श्रद्धा का जनसैलाब हमें देखने को मिल रहा है बाबा जी के देवस्थान पर। तो चलिए लिए चलते हैं आपको देवस्थान में और यहाँ दर्शन भी करवाते हैं और इतिहास भी बताते हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों की अगर देखें तो ये एक काफी मान्यता वाली जगह है, जो कि बाबा दलीप सिंह मनहास हुआ करते थे। तो क्या पूरा इतिहास है, क्या इसके पीछे की मान्यता है, कहानी है, ये आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलिए लिए चलते हैं आपको देवस्थान पर और आपको दर्शन करवाने के साथ साथ इतिहास भी बताते हैं। तो इस समय हम बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर मौजूद हैं, जो देवस्थान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 0 लाइन पर स्थित है। ये देवस्थान जो कि सांबा जिला के रामगढ़ सब सेक्टर के गांव दग में मौजूद है और यहाँ पर आज श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ 2 साल के लंबे अंतराल के बाद यहाँ भव्य मेला आयोजित किया गया है जिला प्रशासन सांबा की तरफ से और मैनेजमेंट कमेटी व बीएसएफ की तरफ से। और यहाँ पर आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा जी के देवस्थान पर माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं और बाबा जी का आशीर्वाद पा रहे हैं और तमाम उन सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाबा जी के देवस्थान के मंदिर परिसर में लेकर जाऊंगा और बाबा की दरगाह पर आप दर्शन करिए, माथा टेके, ताकि आप सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बाबा चामलियाल जी के देवस्थान के दर्शन किए, दरगाह के दर्शन किए, यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पर बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ा रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इसका इतिहास एक साक्षी है, एक इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि बाबा दलीप सिंह मनहास हुआ करते थे, जो कि पाकिस्तान की अगर बात करें उस पार की, तो वहाँ एक सादा वाली गांव है और बताया जाता है कि वहाँ के कुछ लोगों ने धोखे से बाबा जी का सर कलम कर दिया और बाबा जी का जो धड़ है वो यहाँ पर है और जो सर है वो पाकिस्तान में है। यानी दोनों देशों में बराबर मान्यता है इस देवस्थान की, बाबा चामलियाल जी की। लेकिन अगर इससे पहले देखें तो 3 से 4 साल पहले तक पाकिस्तान भी इस मेले में शिरकत करता था और यहाँ से जब वो बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाने आता था तो इन रिटर्न यहाँ से शक्कर और शरबत लेकर जाता था। यहाँ की शक्कर और शरबत की खास मान्यता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक शक्तिपीठ है, एक आस्था का केंद्र है, तो यहाँ के सेवादार, यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा की इस दरगाह का, इस देवस्थान का क्या इतिहास है। तो आपसे जानना चाहता हूँ, 2 साल के लंबे अंतराल के बाद ये मेला जो है वो बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर लगा है, क्या कुछ इतिहास है, क्या इतिहास कहता है और यहाँ की शक्कर और शरबत की क्या मान्यता है? सर, कोरोना की वजह से 2 साल के बाद मेला शुरू हुआ है। संगत में बहुत श्रद्धा है, आप देख ही रहे हैं कि कितनी संगत आ रही है। और जो शक्कर और शरबत है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो कुछ है, जो भी कोई शक्ति है इसमें है। कोई भी श्रद्धालु जहाँ पे आता है, बीमार है या चमड़ी का कोई भी रोग है, शरबत और शक्कर का लेप करने से, चाहे वो 21 दिन के लिए कहता है या 41 दिन के लिए, वो जहाँ से ठीक होकर जाता है। लेकिन कहा जाता है कि बाबा दलीप सिंह मनहास हुआ करते थे और पाकिस्तान में उनको धोखे से मार दिया जाता है
और उसके बाद धड़ यहाँ पर और सर वहाँ पाकिस्तान में, ये क्या इतिहास है? सर हमने भी सुना है कि बाबा जी के साथ धोखा हुआ था, धोखे से मारा था उन्होंने, लेकिन ये हमने भी सुनने में आया कि उनको बोलते हत्या बोलते हैं जो वो लगी हुई है उन लोगों को। हमें तो कुछ नहीं, हमें तो विरासत में मिली है ये जगह, लेकिन हमसे ज्यादा वो लोग ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि साल के बाद एक ट्राली शक्कर और एक शरबत जाता है, उसी में वो करते थे। हमने भी इंटरव्यू सुने हैं उन लोगों को, इसलिए हमें थोड़ा बहुत पता है कि उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन पाकिस्तान भी इस मेले में यहाँ पर आता था, भारत में चादर चढ़ाता था बाबा के देवस्थान पर और शक्कर और शरबत लेकर जाता था, लेकिन रीत ये परंपरा टूट चुकी है। हाँ सर, वो आते थे 0 लाइन तक, उनकी ट्रालियां आती थी, हम शाम को ले आते थे, जहाँ के भर के दे देते थे, और चादर भी 0 लाइन पे ही आती थी, भाई से अदला बदली होती थी और आके बाबा पे चढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान को कोई इजाजत परमिशन नहीं दी जा रही, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने इसी पोस्ट पर हमारे बीएसएफ के जवानों पर हमला किया था, उसी के बाद ये पूरा सिस्टम बना है। हाँ सर, उसके बाद इनका आपस में कोई सिस्टम नहीं रहा। जो शरबत और शक्कर जाता था तब से जो बंद है, 3 साल हो गए बंद है। तो शक्कर और शरबत का यही है कि जिसको स्किन की प्रॉब्लम होती है वो शक्कर का लेप यहाँ पर करते हैं, मिट्टी का लेप किया जाता है। हाँ सर, जिसको भी कोई अपना चमड़ी का रोग है वो आके जहाँ पे लगाता है वो ठीक हो जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर कई दिन तक रहते हैं, लेप करते हैं, वो कितने दिनों में ठीक हो जाते हैं? सर जहाँ पे चिल्ला करते हैं, जैसे बाबा से मन्नत मांगते हैं 21 दिन की या 41 दिन की, वो जिस हिसाब से चमड़ी का रोग है, अगर कम है तो 41 दिन में ठीक हो जाएगा, अगर ज्यादा है तो 41 दिन के बाद वो आदमी घर जाता है, घर से होते फिर वापस आ जाता है। 41 दिन का और चिल्ला करता है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो शरबत का क्या मान्यता है? सर शरबत जो है, सर मैंने आपको पहले ही बताया, जो शक्कर और शरबत है इसी में शक्ति है, इसी का लेव आज तक कोई ये नहीं पकड़ पाया कि इसमें है क्या। लेकिन लोग जो भी आते हैं पहले डॉक्टरों से लुट जाते हैं, फिर जहाँ पहुँचते हैं और जहाँ से ठीक होते हैं। लगता है कितना आज बारी घर जो देख रहे हैं, कितनी दुनिया आज यहाँ पर आई? सर अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि 2-2.5 लाख के ऊपर जहाँ अब तक पहुँच चुकी है। क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, ताकि तमाम यहाँ पर श्रद्धालु आए, माथा टेके बाबा जी का आशीर्वाद पाए? हाँ सर, हम तो यही बोलते हैं कि जो भी आए अपने सच्चे मन से माथा टेके अपनी मन्नत मांगे, बाबा जरूर पूरी करेगा। चलिए, तो ये आपने साफ तौर पर देखा कि यहाँ बाबा चामयाल जी का देवस्थान, जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, और यहाँ की मान्यता शक्कर और शरबत, कुछ तस्वीरें भी हम आपके साथ अभी साझा कर रहे हैं बीच बीच में। शक्कर का यही एक मान्यता है, यही एक इतिहास है कि यहाँ अगर कोई स्किन के रोगों से जूझ रहा होता है तो वो यहाँ पर जब आता है, वो शक्कर का लेप करता है तो उसके रोग ठीक हो जाते हैं। शरबत जो कि कुएं का पानी, उसका स्नान करता है तो रोग ठीक हो जाते हैं। और बाबा जी की दरगाह, ये देवस्थान जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 0 लाइन पर है, तो पाकिस्तान में बेसिकली बाबा जी यानी दिलीप सिंह मनहास जी, जो कि सूफी संत हुआ करते थे, वहां रहते थे, और वहां के कुछ सैद लोगों ने धोखे से बाबा जी को मार दिया, और बाबा जी चलते चलते, यानी उनका जो धड़ है वो चलते चलते यहाँ पर समाया, और जो सर है वो अभी भी पाकिस्तान में है, यानी पाकिस्तान के लोगों को हत्या लगी हुई है। पाकिस्तान में काफी मान्यता है जितनी मान्यता यहाँ हिंदुस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से शिरकत करता था 3 से 4 साल पहले, लेकिन अब पाकिस्तान को इजाजत नहीं है, क्योंकि इसी पोस्ट पर पाकिस्तान ने हमारे जवानों के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान को मेले से बाइकआउट कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान यहाँ आता था तो वो यहाँ चादर चढ़ाता था बाबा के देवस्थान यानी दरगाह पर, और वो इन टन शक्कर और शरबत लेकर जाता था। लेकिन ये परंपरा टूट गई है। लेकिन 2 साल के लंबे अंतराल के बाद ये मेला एक बार फिर से यहाँ पर आयोजित किया गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर आप हर जगह अगर देखेंगे तो आपको यहाँ श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई देगा। ये तस्वीरें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। सबकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती है, और
ये वो देवस्थान है, ये वो शक्कर पॉइंट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसकी मान्यता मैं आपको बता रहा हूँ। तो शक्कर और शरबत की खास मान्यता है। बाबा दलीप सिंह मनहास जी का ये देवस्थान, ये दरगाह, यहाँ दो देशों द्वारा यहाँ पर जो है वो एक मान्यता है। दो देश मानते हैं इस बाबा की दरगाह को, देवस्थान को, और श्रद्धा का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ता है। तो ये आज 2 साल के लंबे अंतराल के बाद यहाँ बाबा के देवस्थान पर मेला आयोजित किया गया है। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं माथा टेकने के लिए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। यहाँ का ये जो शक्कर का तालाब है, शक्कर के तालाब की बात करें तो यहाँ पर शक्कर लोग घरों पर लेकर जाते हैं, शक्कर का लेप करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये पूरा देवस्थान जो वो स्थित है, यही खास मान्यता है। तो एक बार फिर से सभी दर्शकों को जय बाबा चामलाल जी की, सभी दर्शकों से, सभी लोगों से अपील है कि वो बाबा जी के इस देवस्थान पर आए, माथा टेके, ताकि आप सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। फिलहाल के लिए कलमन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जगन 24/7 न्यूज़। सीरत कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज टाउन हॉल टंगमर में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें कुल मिला के जो है 10 अजला से आए हुए जो बच्चे इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो आज उसकी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो है वो यहाँ पर मुनक़िद हुई। तो इसमें वादी भर के मुख्तलिफ उलमा किराम ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तो आपको सीधे टंगमर ले चलो, दिखाते क्या करे इस सीरत कॉन्फ्रेंस के हवाले से। यानी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ, और जो ये कुल रियासती सीरती मुकाबला जो था उसमें हमने यानी उस्तादों ने हमें बहुत यानी मेहनत पर आमादा किया, और हमने उस किताब पर मेहनत भी की। और उस यानी इस सीरती मुकाबले में तकरीबन 10 यानी इलाकों से बच्चे थे, उसमें मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की अपनी मेहनत की वजह से। और उस्तादों ने हमें उस पर आमादा किया कि आप मेहनत करें, और हमने मेहनत की। और आइंदा भी इंशाल्लाह ये जो सीरती मुकाबले हैं ये होनी चाहिए। इस तरह से हमें यानी कैसे मुताला हो जाता है। और मैं त्राल से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं जामिया फ़ैज़ुल उलूम का तालिब इल्म हूँ जो कि पंजगाम में वाक़ है। तो जैसे ही सीरत का मुकाबला शुरू हुआ तो हमारे उस्ताद मोहतरम तनवीर फ़लाही साहब ने हमें इस बात पे आमादा किया कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। और जो ये मुकाबला था ये स्टेट लेवल पर था, जिसमें कि सैकड़ों बच्चों ने शमूलियत इख्तियार की थी। और मैंने इंशाल्लाह अपनी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अव्वल पोजीशन हासिल की है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा 1000 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया, और तकरीबन मुख्तलिफ़ अज़ला से यानी ज़िला बारामूला से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उधर कश्तवाड़ से, इधर पुंछ से, इधर जम्मू से, इधर डोडा वगैरह इन इलाक़ों से, यानी पूरे कश्मीर, जम्मू व कश्मीर को हमने इसमें लिया है। और मुसलसल इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का भी इरादा है। इसमें 3 बच्चों ने इस वक्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल की। पहली पोजीशन बच्चा जो है बिलाल अहमद खटाना, उन्होंने हासिल की, और वो त्राल नूरपुरा के हैं। दूसरी पोजीशन हासिल की एक बच्चे ने, और वो है कश्तवाड़ के। और तीसरी पोजीशन बच्ची एक है कुलगाम की, उसने हासिल की। इस तरीके से ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को